हेलो बच्चों, आज हम अपना काइनेमेटिक्स में हमने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था उससे इक्वेशंस ड्राइव करना सीखेंगे। इक्वेशंस कैसे ड्राइव करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑलरेडी आप 9th क्लास में ये कर चुके हो, सेम है। हम इक्वेशंस ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, having initial velocity u। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है? a। having initial velocity u। within time t। देखो हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कोई, अच्छा एक चीज़ और, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी लिख देना कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है ना। इसमें क्या कहा है हमने? एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। तो ग्राफ कैसे बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे? टाइम, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे? वेलोसिटी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास कुछ, तो u हमने एज्यूम किया हुआ है या फिर गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी मानी? u। मैंने माना आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन पे तो क्या है? 0 0 कोऑर्डिनेट होंगे, यानी 0 टाइम पर, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। ठीक है, u से किस में चेंज हुई है? v में चेंज हुई है। कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं o। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने a, b, c, d एंड दिस वन इज e। ठीक है, पॉइंट्स हमने एज्यूम कर लिए। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं। मैं पहले इक्वेशन लिख देती हूँ। कौन सी इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसको कहते कौन सा रिलेशन कहते हैं? ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कई बार एग्जाम में इक्वेशन ना बोलकर वो ये पूछेगा कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपको ड्राइव करना है, तो इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन a। अब याद हो मैंने क्या कहा था जब ग्राफ डिस्कस किए थे, तो मैंने आपको वहीं पे बताया था कि जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो ग्राफ से तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास ग्राफ आया है इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। और स्लोप होता क्या है? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, या आप कह सकते हो स्लोप होता है टेंजेंट के इक्वल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी। तो एक्सेलरेशन किससे डिनोट किया हमने? ए से। किसके इक्वल होगा? मैंने कहा टेंजेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर आप कह सकते हो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा? बी सी बाय ए सी। इस ट्रायंगल में हमारे पास ग्राफ क्या आया? स्ट्रेट लाइन ए बी आया है, तो ए बी का स्लोप कैलकुलेट करना है। ए बी का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसकी ट्रायंगल तो ये बनी है, परपेंडिकुलर है BC,
बेस है हमारे पास AC, तो क्या बनेगा BC बाय AC। अब ये BC किसके इक्वल है? AE के इक्वल है, इसको मैं AE लिख सकती हूँ। AC किसके इक्वल है? OD के इक्वल है, ठीक है। अब AE कितना है? AE कितना है? A हमारे पास इनिशियल पॉइंट है इस ग्राफ में, E क्या है? फाइनल पॉइंट है। A पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U, E पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? V। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी AE क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स V माइनस U। या फिर इसका एक और तरीका है, देखो हमें ये कैलकुलेट करना है, AE कैलकुलेट करना है। AE को हम क्या लिखेंगे? OE माइनस OA, OE माइनस OA। OE कितना है? V माइनस 0 V। OA कितना है? U माइनस 0 U। तो AE कितना हुआ? V माइनस U। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आया? ये बना V माइनस U बाय, अब OD कितना है? D पर टाइम कितना है? T। O ओरिजिन पर कितना है? 0, तो T माइनस 0 T, या फिर वैसे भी हमें पता है टोटल टाइम कितना लगा? T। क्रॉस मल्टीप्लाई, AT इज इक्वल टू V माइनस U। U को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारे पास क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने कौन सा केस लिया है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। नोट करें, अब हमारे पास आती है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है? S इज इक्वल टू U T प्लस हाफ AT स्क्वेयर। S क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, T क्या है? टाइम टेकन, A इज द एक्सेलरेशन, T इज अगेन टाइम टेकन, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? S क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब याद करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने क्या बताया था, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर ग्राफ। जो हमारे पास ग्राफ आया है, जो कर्व आई है, उसके अंडर एरिया कैलकुलेट कर लो, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ग्राफ क्या है? AB के अंडर एरिया क्या बनेगा? ये सारा, ये जो ट्रेपिज्म है इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो ये जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल है इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी हमारे पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी एरिया ऑफ, या एरिया अंडरलाइन AB, और इसके अंडर एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। एरिया ट्रायंगल का क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, दैट मीन हाफ इंटू AC इंटू BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स OA इंटू OD, OA इंटू OD, ठीक है। अब हमें क्या क्या चीज़ पता है? AC पता है, T होता है, BC हमें कितना होता है कैलकुलेट करना पड़ेगा, OA कितना दिया है U, OD कितना है T,
चलो जी BC कैलकुलेट, या तो BC कैलकुलेट करो या फिर हम सीधा V माइनस यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हाफ AC कितना है T, BC कितना बनेगा V माइनस यू। अरे BC ले लो या फिर AE ले लो, बात तो सेम है। यहाँ पे अगर V है वेलोसिटी तो यहाँ पर भी कितनी होगी V, इस पॉइंट पर U है तो यहाँ पे कितनी होगी U, तो BC कितना बनेगा V माइनस यू, ठीक है। प्लस OA कितना है हमारे पास U, OD कितना है T, ये आया हमारे पास। बट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या बाय वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमने V इज इक्वल टू क्या कहा था, U प्लस AT। दैट मीन्स हमारे पास V माइनस यू कितना आया AT, तो यहाँ पर मैं V माइनस यू की जगह क्या पुट कर सकती हूँ AT। तो S कितना बना हमारे पास, हाफ T मल्टीप्लाई AT प्लस UT, यानी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको साथ में हम रिलेशन कौन सा बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो इसमें एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, या फिर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर लाइन, एरिया अंडर कर्व होता है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता है डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय फाइंडिंग एरिया, या एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है, नोट करें सेकंड इक्वेशन ये। अब आते हैं हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, इसके लिए देखो हम सेकंड इक्वेशन पे दोबारा जाते हैं। आप एक बार सेकंड इक्वेशन दोबारा देखो, उसमें हमने एक इक्वेशन फाइंड की थी जब हमने V माइनस यू की वैल्यू पुट नहीं की थी। क्या आई थी हमारे पास, UT प्लस हाफ V माइनस यू टी। बाद में तो हमने V माइनस यू की वैल्यू नोट कर दी थी ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब थर्ड इक्वेशन के लिए हमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, यानी UT प्लस हाफ VT माइनस हाफ UT। तो क्या बना, हाफ VT तो एज इट इज, UT में से हाफ UT गया प्लस हाफ UT, तो कितना बना, हाफ T कॉमन, हाफ कॉमन, V प्लस UT। ठीक है, अब आ जाओ अगेन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। U इधर गया, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो T कितना आया, V माइनस यू बाय A। पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1। ठीक है, जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ग्राफ तो समझ आ गया था, रब कर देती हूँ। हाँ जी, तो हमारे पास क्या आया, S इज इक्वल टू हाफ V प्लस यू, T की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू बाय A, V माइनस यू बाय A, A प्लस B, A माइनस B, फॉर्मूला लगेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 10th में पढ़ा है। A है हमारे पास V, B है हमारे पास U, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बना 2A। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। इक्वेशंस ड्राइव करना बहुत आसान है, न्यूमेरिकल्स भी आसान होंगे, लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से। ठीक है, पहले हम इक्वेशंस करेंगे, अभी तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किया है, अब हम करेंगे कैलकुलस मेथड से, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये नोट करें पहले।
अब हम करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का मतलब क्या है यहाँ पर? याद है आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कराया है ना? बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमने यहाँ पे। देखो सबसे पहले वही बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a विद इन टाइम t, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हमने मान लिया एट एनी इंस्टेंट t, एट any instant t, dv be the change in velocity within time interval dt, ठीक है। तो जब अब हमें पता है वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है dv, कितने इंटरवल में dt, तो एक्सेलेरेशन क्या बनेगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं हम dv बाय dt, dv बाय dt, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, बना हमारे पास a dt इज इक्वल टू dv। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब कंडीशंस पता है आपको, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 टू t, और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज होगी, u टू v। मैंने v लिख दिया, यहाँ पे लिख देना पूरा टाइम और वेलोसिटी। तो चेंजिंग कंडीशन लगाएंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड a dt, दोनों को क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में 0 टू t, v u टू v। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला हुआ है, कॉन्स्टेंट है, इसको क्या ले लेंगे हम बाहर, 0 टू t dt, u टू v dv। इंटीग्रेट करें, याद होगा इसका मतलब क्या है, t की पावर 0 और इसका मतलब क्या है, v की पावर 0। लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस है, हमें यहाँ डायरेक्ट पता है कि जब हम dt यानी किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लेते हैं तो वही टर्म आती है, यानी dt का हम इंटीग्रेशन लेंगे तो t आएगा, dv का लेंगे तो v आएगा, dx का लेंगे तो x आएगा, है ना, उसकी लिमिट्स जो भी कंडीशन है वो लगाकर। तो यहाँ पर dt है, मैंने बताया था क्यों आएगा, वो इंटीग्रेशन में एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेट किया t बना 0 टू t, a कांस्टेंट पहले ही बाहर था, है ना, इधर बना v, लिमिट क्या है u टू v। लिमिट्स जब हम इसको बोलते हैं लिमिट्स, जो मैंने कंडीशंस अभी ये बताई है ना, इसको बोलते हैं लिमिट्स। अब क्या करना है, हमें लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बनेगा, a अपर लिमिट क्या है t, t की जगह t पुट किया t, माइनस t की जगह 0 पुट किया, लोअर लिमिट 0, सेम v माइनस u। तो ये क्या बना, at माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस u। तो हमारे पास इक्वेशन बनी v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय कैलकुलस मेथड, यानी बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। नोट करें, अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन याद है आपको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पोजिशन टाइम रिलेशन या फिर डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोलते हैं। तो मैंने मान लिया एट एन इंस्टेंट डी एक्स बी डिस्प्लेसमेंट एट इंटरवल डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी b, याद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी है भाई डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होगी, और डी एक्स उसने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट, और इंटरवल डी टी उसने स्मॉल इंटरवल गिवन है। तो हमारे पास v कितना आया, डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी एक्स कितना बनेगा, डी वी डी टी, ठीक है। अब याद हो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस ए टी डी टी,
ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन कंडीशंस, क्या कंडीशंस बनेगी? देखो हमारे पास अब क्या क्या है, हमें किसकी लिमिट्स देखनी है, टाइम और डिस्टेंस की, टाइम और डिस्टेंस की। यानी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 वो क्या है, ओरिजिन पर है, डिस्टेंस कितनी हुई 0, और एट टाइम t क्या हुआ, x। ठीक है, तो क्या बनेंगे dx, या फिर इनिशियल ले लो बेटा, सीधा कर लो, यहाँ पे लिमिट्स लगा देती हूँ। एट t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट है x नॉट, t इज इक्वल टू t यानी एट t कितनी है, x है, फाइनल। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, मर्जी आपकी, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 से x भी लिख सकते हो, आप x नॉट टू x भी लिख सकते हो। तो इज इक्वल टू क्या आया, u प्लस ए टी डी टी। लिमिट क्या है, x नॉट टू x, इनिशियल टू फाइनल, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, 0 से t। ठीक है, इसको पहले इसको ब्रैकेट ओपन करें, dx x नॉट टू x u dt प्लस ए टी डी टी। लिमिट क्या है, 0 से t। अब करें इंटीग्रेट, चलो जी, dx को इंटीग्रेट किया, x आया, x नॉट टू x, u कांस्टेंट है बाहर, dt को इंटीग्रेट करेंगे आएगा t प्लस a कांस्टेंट बाहर, t की पावर कितनी है 1, कौन सा फॉर्मूला लगेगा याद दिला देती हूँ आपको, x रेज टू पावर n को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स ये क्या बनेगा, टी स्क्वेयर बाय 2। तो क्या बनेगा ये, टी स्क्वेयर बाय 2। लिमिट क्या है, 0 से t। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, t की जगह पहले t पुट किया फिर 0 पुट किया है ना, मैंने यहाँ स्क्वायर करके दिखा दिया है कि t स्क्वायर की जगह हम पुट नहीं कर रहे, हम t की जगह पुट कर रहे हैं। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कई बच्चों को इंटीग्रेशन में कि t स्क्वायर की जगह हमें 0 पुट करना है, नहीं, हम t की जगह पुट कर रहे हैं, अगर उसका स्क्वायर है, क्यूब है, वो हमें उसका भी करना पड़ेगा जो लिमिट है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, x माइनस एक्स नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और x माइनस एक्स नॉट क्या है, चेंज इन पोजीशन, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, s से, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या बना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, s है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन टाइम t, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट विद इन टाइम t, जो कि किसके इक्वल है, x माइनस एक्स नोट, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, क्लियर है, नोट करें। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना। चलो जी, वही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो हमारे पास क्या है, a किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मैंने इसको dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ dx बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, बात तो कोई प्रोडक्ट है ना, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन तो है नहीं है कि नहीं चेंज कर सकते, प्रोडक्ट में कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, v, डी वी बाई डी एक्स। तो a डी एक्स इज इक्वल टू v डी वी। क्लियर है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कंडीशंस क्या लगेंगी, देखो जब पोजीशन x नोट है यानी इनिशियल पोजीशन है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, जब पोजीशन है x तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई v। तो हमारे पास क्या आएगा, x नॉट टू x a डी एक्स u टू v v डी वी। इंटीग्रेट करेंगे, a कॉन्स्टेंट बाहर,
एक्स नॉट टू एक्स, वी की पावर 1 है तो क्या बना वी स्क्वेयर बाई 2 यू टू वी। लिमिट्स पुट करेंगे, ए एक्स माइनस एक्स नॉट हाफ, v की जगह v पुट किया वी स्क्वेयर माइनस, अब v की जगह क्या पुट करेंगे u स्क्वेयर, तो क्या बना a, इसको हम क्या लिख सकते हैं s वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2, तो क्या बना वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास थर्ड रिलेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशंस आपके ख़त्म होते हैं। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के। पहले इक्वेशंस अच्छे से कर लें, तीनों इक्वेशन अच्छे से समझ लें, फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक आपको ये इक्वेशंस रिवाइज करनी है, अच्छे से समझनी है। ओके बच्चे, थैंक यू।